सोमवार, बुधवार और सप्ताह में लिया चला। एक आता है यहाँ पर एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, है ना, मेंसुरेशन वगैरह यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये चलता है आपका क्लास TTS जो बच्चे हैं के लिए TTS। तो TTS इसमें चलते हैं तो टेस्ट देते हैं, लेकिन सिटी में आपका चलता है कुछ देर तक। तो एडवांस मैथ्स ये हो गया और एम डॉलर हमारा अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI वगैरह कुछ रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे एडवांस मैथ्स का सेक्शन है हम लोग का, आज ट्यूसडे है और एडवांस मैथ्स में हम लोग देखेंगे आज हम लोग मेंसुरेशन। इसमें पढ़ना क्या है आप लोग को, एक नोट कर लें सारे बच्चे। तो इसमें हम लोग को देखना है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और उसके बाद है आपका अलजेब्रा, मेंसुरेशन और फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपको देखने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखिएगा, ज्योमेट्री से देखिएगा, अलजेब्रा से देखिएगा, मैथ से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक आप पूछ सकते हैं। 25 क्वेश्चन ये हो सकता है आपका 15 यहाँ से पूछेगा और 10 क्वेश्चन एडवांस अरिथमेटिक में से 15 और 10 क्वेश्चन जाएगा आपका ऐसे चलेगा 15 से 20 क्वेश्चन जाएगा। तो ये हुआ हमारा एडवांस मैथ्स सेक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट वगैरह। अरिथमेटिक में हम बात करेंगे, अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, रेशियो, एनालिसिस, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह इसमें हम स्टडी करेंगे कहां पर, अरिथमेटिक। तो आप लोगों का जो टॉपिक होगा आज हम लोग का वो लगा के हेडिंग हम लोग एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में टॉपिक का नाम आप नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ये होगा हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम क्षेत्र नाम सुने आप लोग, क्षेत्रमिति के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र का मापन को हम लोग कहते हैं। स्टार्ट नहीं किया अभी तक, स्टार्ट करती हैं क्या? ओके ठीक है, ये नोट कर लेंगे सारे बच्चे। और ये हुआ हमारा मेंस्ट्रुएशन में आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये टॉपिक एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको चाहे वो SSC हो, बैंक हो, है ना, या रेलवे हो, अगर रेलवे का फॉर्म आपने भरा होगा, रेलवे हो, ठीक है, SSC, बैंक, रेलवे या आप JSSC की तैयारी करते हो, तमाम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां पर आपका मैथ्स पूछता है वहां से मेंस्ट्रुएशन आपके नहीं हो आपको दिया जाए। ये टॉपिक बहुत देना आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा बेसिक टॉपिक से। तो हेडिंग लगाना मेंस्ट्रुएशन, और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या, पहले आपको इसको जान लीजिए कि इसमें पढ़ना क्या क्या हम लोग एक्चुअली में। और हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था ज्योमेट्री ना बाबू, ज्योमेट्री टॉपिक था। और ज्योमेट्री में मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह था मैंने समझा दिया है। उसमें ना 2 या 3 घंटा का आपको मैं अलग से क्लास देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पर, TYQ बेस्ड क्वेश्चन पर मैं ये आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो ये मैं कभी भी किसी दिन आपको सैटरडे को या संडे को दिन बुलाकर आपको इसका अलग से क्लास चलेगी आपका, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसके कॉन्सेप्ट को पूरे माइंड में आपको सेव कर रखना है। हम लोग 3 घंटे क्लास लेंगे इस पर, जो कि आपको TYQ सीरीज पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तभी ये समाप्त नहीं हुआ है, इसमें आपको प्रैक्टिस करवाना और बाकी है ज्योमेट्री पर बेस्ड। चलिए लगाइएगा सारे बच्चे यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इसमें हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करनी है, पहले सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग
मेंस्ट्रुएशन में हम लोग देखेंगे पहले ट्रायंगल। इसमें दो पार्ट में स्टडी करेंगे हम लोग। एक होता है आपका 2D फिगर के लिए और एक होता है आपका 3D फिगर के लिए। 3D फिगर 2 डायमेंशनल और ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एरिया, पेरीमीटर, ये सब हम लोग कवर करते हैं। इसमें आपको एरिया में आपको CSA, TSA, ओके, और उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसके आयतन को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। प्लीज फटाफट इसको नोट करते चलेंगे। मेंस्ट्रुएशन को दो भाग में स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुएशन इज गोइंग टू बी स्टडीड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट 2D डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हम लोग स्टडी करेंगे एरिया एंड पैरामीटर्स का, एंड 3 डायमेंशनल में स्टडी करेंगे हम लोग CSA। CSA को हिंदी में बोलते हैं हम लोग या इंग्लिश में, हाँ, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बोलेंगे। ये एक होता है LSA। LSA को बोले लैटरल सरफेस एरिया। ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, इसका भी मीनिंग वही होता है। एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA को बोले हम लोग टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। इधर से अगर नहीं दिखेगा तो प्लीज आप लोग इधर आ जाइए, क्या कि आप लोग सच में नहीं दिख रहा है ना, मुझे भी अनकंफर्ट फील हो रहा है। आप इधर चले जाइए, चल जाओ बाबू, आप लोग यहाँ चले जाओ, हाँ उसे बैठा लीजिए इनको, चले जाइए इधर से। क्या है कि हम लिख रहे थे फिर आपको दिख नहीं रहा अच्छे से। अब देखिएगा ध्यान से, दिखेगा अब ना, ये बार बार अनकंफर्ट फील हो रहा था, आपको दिखने में नहीं दिख रहा होगा। तो देखो मेंस्ट्रुएशन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। इसमें हम लोग को कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी करनी है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में जैसे एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, इस सब हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं। 3D में अगर बात करते हैं तो CSA। CSA बोले तो कर्व सरफेस एरिया। T से बोले तो टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को ही बोलते हैं हम लोग LSA, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। तो ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, जो कि आपको पहले से ही पता है। ये हम लोग बोलेंगे आयतन। ओ गॉड, क्या हो रहा है, ये हो गया आयतन। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें टॉपिक जो कवर करनी है वो आपको नोट कर लिया। तो पढ़ना क्या क्या था आपने बता दिया कि आपको क्या क्या जानकारी रखनी है इसमें, ओके। लेकिन अब एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन टॉपिक आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और पढ़ना क्या क्या होता है हम लोग को। और इसमें सिंसियरली अगर बात करें, थोड़ा सा सिंसियर हो जाना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसमें हम लोग को पढ़ना है आपको ट्रायंगल। 2 डायमेंशनल में आप जितने सारे पार्ट पढ़ेंगे वो हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज पर बेस्ट प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, त्रिभुज। उसके बाद आ गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज पर, यानी कि आपको पढ़ना है इसमें क्या क्या, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लेंगे टॉपिक जो जो आपको लिखना है ना, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद पैरेललोग्राम, 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 फिर अगला पढ़ना है रोम्बस, रोम्बस। नेक्स्ट पढ़ना है आपको ट्रेपेजियम। इस टॉपिक का नाम है। रेक्टेंगल को बोलते हैं हम लोग आयत, आयत। स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग वर्ग। पैरेललोग्राम को बोलते हैं चतुर्भुज। कौन सा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे।
और एक है आपका रोम्बस को बोलेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ट्रेपेजियम को बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कुछ कुछ टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से कवर करनी है। ट्रायंगल के बारे में अच्छे से नॉलेज रखनी पड़ेगी। ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेटर में आपको पढ़ना है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। ओके, नेक्स्ट आपको है इसमें आपको पढ़ना है सर्कल। अगला पढ़ना आपका सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। यहां तक, हाँ, सर्कल मतलब क्या हो गया, वृत्त। तो यहां तक आपका जो ये फिगर है वो 2D फिगर पे बेस्ड होता है। 2D फिगर इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। 2D फिगर के लिए आपको यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। एक आपका आता पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का नाम सुने हैं? पॉलीगॉन, इसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज नहीं है ना, बहुभुज है। बहुभुज अलग होता है। ओके, हाँ, पॉलीगॉन के हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुभुज। तो यहां से कई सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि बहुभुज पर बेस्ड क्वेश्चन जब दिए जाते हैं, एंगल निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए, उसका डायमीटर निकालने के लिए, तो थोड़ा सा समस्या आ सकती है आपको। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा आपको जो कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। बस याद रखना कि इस कंटेंट को अच्छे से याद रखना। पढ़ना क्या क्या हम लोग एक्चुअली, पहला क्या पढ़ना, ट्रायंगल पर बेस्ड। इसको अच्छे से समझना, अच्छे से, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट में एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल और ये है आपका पॉलीगॉन। ये हमारे टॉपिक है, चुनिंदा टॉपिक है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये पहले ध्यान रखो। अब ये हो गया हमारा 2D फिगर। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये सब नोट कर ले सर बच्चे, गुड, वेरी गुड। इस बच्चे से नोट कर लेना कि हमें पढ़ना क्या किया। देखो पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसके पूरे क्राइटेरिया को आप अपने माइंड में सेव कर लो, कहां से कहां क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे अलग क्वेश्चन जाएगा ही नहीं जाएगा। बस सिलेबस को आप अच्छे से ध्यान में एक बार माइंड सेट कर लेना। ये बात करते हम लोग, ये मैंने देखा क्या 2D फिगर के लिए, 2D फिगर के लिए मैंने देखा। अब 3D फिगर में क्या क्या पढ़ना आपको। 3D फिगर में, 3D फिगर के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग घन एवं घनाभ, घन एवं घनाभ। फटाफट नोट कर लेंगे सारे बच्चे, इंतजार नहीं करो फिर। घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब, हे भगवान, बेलन। सिलेंडर मतलब बेलन, जो गैस भरवाती है ना, सिलेंडर में गैस खत्म होता है तो सिलेंडर, उसको बोलते हैं बेलन, बेलन, बेलन। रोटी बेलने वाला नहीं, वो वाला बेलन होता है ना। एक होता है शंकु, शंकु क्या बोलेंगे हम लोग, कोन। यहाँ पर लिख लेना शंकु, शंकु, ऐसे चलेगा शंकु। कोन को क्या बोलेंगे हम लोग, शंकु बोलेंगे, शंकु। सिलेंडर, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया। एक हो गया आपका, यहाँ पर लिख लेंगे स्फीयर, स्फीयर को बोलेंगे गोला, गोला। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। एक होता फ्रस्टम, फ्रस्टम। 10th क्लास पास है बच्चे सब कोई, वेरी गुड। फ्रस्टम पढ़ा होगा आपने। फ्रस्टम को हिंदी बोलते छिन्नक, छिन्नक का आयतन ज्ञात करो, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। छिन्नक, आपने ये फिगर देखा होगा, जैसे मान लो कि यह सपोज, मैं कैसे बताऊं, यह इस प्रकार से एक शंकु हो गया, राइट। आइसक्रीम खाते होंगे आप, तो इस प्रकार से यह इस पर आइसक्रीम लगा देता है, ओके, तो शंकु हो गया।
लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहां से इसको कट कर दिया, यह पार्ट, इस पार्ट को मैंने कट कर दिया तो यह कुछ इस प्रकार से बन गया। पार्ट को कट करने के बाद यह पार्ट को मैंने निकाल दिया तो यह जो नीचे वाला जो भाग बना यह कुछ इस प्रकार के बनेगा। यही हमारा क्या है, एक शंकु बन गया। बाल्टी घर में है सब बच्चों के पास, बाल्टी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, शंकु बोलेंगे। यही हो गया हमारा शंकु। बाल्टी या गिलास आप जो यूज करते हैं है ना घर में, ग्लास जो यूज करते हैं वो क्या है आपका शंकु ही, सॉरी क्या बोलते हैं, फ्रस्टम है, छिन्नक है। तो दोस्तों आपने देखा क्या इसमें पढ़ना क्या क्या हम लोग को है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम। इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो आपको अब पूछने लगा है, इसको नोट कर लेंगे। प्रिज्म एंड पिरामिड, 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 टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। अभी बच्चा ने जानता नहीं टेट्राहेड्रॉन क्या बोलते हैं। टेट्राहेड्रॉन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, याद ही नहीं है सब बच्चा। मैट्रिक सब बच्चा पास है लेकिन ना, मिला है मैट्रिक क्लास में आप लोग को। टेट्राहेड्रॉन को बोलते हैं सम चतुष्फलक, हिंदी में लिख लो आप, सम चतुष्फलक, चतुष्फलक। सम चतुष्फलक, एक सेकेंड, इसको हिंदी में बोलेंगे सम चतुष्फलक। सम चतुष्फलक। तो टेट्राहेड्रॉन हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया, फ्रस्टम हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, और क्या हो गया आपका इधर सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को है? बस इतनी सी चीजों को अच्छे से आप कवर कर लो मेरे भाइयों, और फिर आपको मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको मैंने गिना चुना चीज यहाँ पर लिख दिया। एक यहाँ पर आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, एक रिंग आता है, रिंग, रिंग बोल सकते हैं या हम इसको सेल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ से भी कभी कभी का क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो उसका भी मैं कुछ फॉर्मूला आपको करवा दूंगा, है ना, रिंग या सेल। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 2D फिगर पर। सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट करता हूँ 2D फिगर पर, और 2D फिगर में सब बच्चे मैट्रिक पास है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से कुछ चीजें पहले से पता होगा। ट्रायंगल के बारे में सब बच्चों को पता है पहले से, बोलो है ना कुछ तो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ट्रायंगल के बारे में आपको पता है पहले से, है ना। ट्रायंगल सबको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया था ट्रायंगल के बारे में, पूरा चैप्टर को अच्छे से समझाया है, राइट। मेंस्ट्रुएशन के पहले मैंने जो ज्योमेट्री करवाया उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया वहां पर। ओके, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल का एरिया, साइड्स कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर क्लासरूम। ओके, अब समझते हैं, इसमें हम लोग हेडिंग लगा देना सारे बच्चे यहाँ पर। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रायंगल। तो अभी तक आपने जो देखा था वह था आपका ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सीखा, समझा और उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन अब जो देखने जा रहे हैं वो आपको क्षेत्रमिति अर्थात मेंस्ट्रुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो इसमें बेसिकली आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रायंगल को हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज। पहले बताइए कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3, वेरी गुड। कौन कौन? एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टयूज एंगल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो ट्रायंगल के बारे में मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, फिलहाल आपको यह समझना है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल कहते हैं, ये कहते हैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होगा, सर हर बच्चा जानता होगा इस बात को। अब देखो यहाँ पर यह ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में अगर यह भुजा ए है तो यहाँ पर हम लोग ए बोलते हैं, ये बी है तो बी बोलेंगे, ये सी है तो हम लोग सी बोलेंगे। ओके, ये साइड हो गया।
तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। पेरीमीटर ही हो गया इसका, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं को सम कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन जब बात आती है इसका एरिया निकालने की, एरिया निकालने की आती है बात, तो यह एरिया निकालने के लिए हर एक ट्रायंगल का कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है, अलग अलग इसका कुछ रूल्स है। उस रूल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक साइड के आधार पर, और एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक एंगल के आधार पर दो भाग में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो जब हम साइड के आधार पर डिवाइड करते हैं, साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चेक करूं, तो फर्स्ट ट्रायंगल का नाम है आपका कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ये बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल को लिख लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक लास्ट है यहां पर आपका कौन सा, इक्विलैटरल एंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों ये ट्रायंगल का नाम पहले आप अच्छे से नोट कर लो कि हमें ट्रायंगल के बारे में, कौन कौन ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे बड़ा भाई है कौन सा, स्केलन ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद बीच वाला भाई का नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। सबसे छोटा भाई ये है। तो तीन इन लोग भाई हैं, किसके बेसिस पर, साइड के आधार पर। अगर मैं एंगल के आधार पर बात करूं तो एंगल यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन। खैर फिर भी आपको नोट कर दे रहा हूं मैं, आपको नोट कर लीजिए सारे बच्चे। यहाँ पर पहला बोलेंगे कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको समकोण बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। फटाफट नोट कर लेंगे, आप जानते हैं, फिर भी आप पूरा नोट में अवेलेबल होना चाहिए, ऐसी कॉपी खोले पूरा डिटेल आपको दिखना चाहिए ना, समकोण त्रिभुज। और एक है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जितना मैं बता रहा हूं अगर खाली उतना कर लेते हो आपने, उससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आप माइंड सेट कर लो। मैं जितना बता रहा हूं उसको मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार पढ़ लो अच्छे से, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके आपको। ऑब्ट्यूज को क्या बोलेंगे हम लोग, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इससे नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल नीचे से उठा रहा हूं, आपको बेसिक्स उठा रहा हूं। अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे टॉपिक का नाम है, और इन सभी टॉपिक पर मैं बारी बारी से एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना सारे बच्चे यहाँ पर, स्केलन ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक की मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ, पहले पूरा मैंने ड्रिल समझाया, मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझाया, उसमें कंटेंट क्या क्या पढ़नी है मैंने वो पहले बता दिया। उसके बाद मैं आपको ट्रायंगल को समझाने का प्रयास किया, टाइप्स को, और देन उसके बाद मैं फर्स्ट ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं जिसका नाम है स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। एकदम शुरुआत से, एकदम नीचे से उठा, जैसे बच्चे लोग एबीसीडी सिखाते हैं ना, क ख ग घ अंक, उसी प्रकार से आपको मेंस्ट्रुएशन का बिल्कुल एबीसीडी से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। इससे नीचे कुछ भी नहीं होता है, इतना ध्यान रखना ना। अब यहाँ से जितना भी चीज आप पढ़ेंगे उतना आपका
ठीक ठाक होगा और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों स्कैलम ट्रायंगल। स्कैलम ट्रायंगल, इसका नाम क्या होगा हमारा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। देखो विषम बाहु त्रिभुज ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया हमारा आज का। इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि देखो मान लो एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई भी भुज आपस में बराबर नहीं है। इसमें कोई भी भुज आपस में बराबर नहीं है। मान लीजिएगा ये है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब इसमें आप कोई भी भुजा को आप इक्वल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस जिसमें if a triangle whose no any sides are equal is to be called कौन सा? स्केलर ट्रायंगल। बस इतनी बात याद रखनी है, इसमें कोई भुज आपस में बराबर नहीं होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। लिख लीजिएगा नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स इज इक्वल, इन विच नो साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर मान लो ये ए है, ये हो गया बी, हो गया ये, हो गया सी, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इसका पेरीमीटर। एक बाबू आपको सीखना है एस। एस क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यह होता है सेमी पेरीमीटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी पेरीमीटर से बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसका एरिया का। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालने के लिए आपको करना है कुछ थोड़ा सा काम। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये कुछ रूल्स है एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप प्लीज फटाफट इसको नोट कर लें सारे बच्चे, जितना हो सके जल्दी जल्दी। ट्रायंगल पहले मैंने बनाया और उसके नीचे जो ये लिखा है कि इसमें तीनों भुजा में से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हो नो साइड्स इज इक्वल, है ना। इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा खेत है, इसको बाउंड्री मारेंगे, तो बाउंड्री बाहर से न मारेंगे, जो मेरा आपका यहाँ पर रास्ता है, यह बाउंड्री हो गया, इधर से एक बाउंड्री हो गया, इधर से एक बाउंड्री, तो जो बाउंड्री होगा पेरिफेरल, उसी को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। ठीक है बच्चा लोग। अब उसके बाद देखिएगा एस। एस को मैंने बताने का प्रयास किया कि एस जो होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइड्स होता है। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइड मतलब ए बी सी को जोड़ दे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया क्या निकल जाएगा इसका दोस्तों? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब जब किसी ट्रायंगल का अगर आपको पता नहीं हो कि इसका कौन सा ट्रायंगल है और इसमें साइड्स क्या क्या दिए हुए हैं, तो साइड्स में आपको ध्यान रखिएगा कि कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं हो, उस केस में तीनों साइड को ऐड कर दीजिए। इन विच एक ऐसा ट्रायंगल मैं दे रहा हूं जिसमें कोई साइड आपका बराबर नहीं है, जैसे 5 6 7 ले लेते हैं, तो 5 6 7 तो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसका एस निकाल देंगे। एस निकालने के बाद ये रूल में पुट कर दीजिए, तो उसका क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हीरोज फार्मूला। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा हीरोज फार्मूला, इसी को बोलते हैं लोग। ठीक है, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला इसी को बोलते हैं। अब इसका एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं, इसी ट्रायंगल में अगर मुझे एरिया निकालना हो, पहला तरीका तो ये आपने देख लिया। अब इसी ट्रायंगल में मान लो कि यह ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कोई भी भुज आपस में बराबर नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, कोई भुज आपस में बराबर नहीं है। ठीक है बाबू लोग। तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अगर सपोज दिया हुआ है, यह आपको परपेंडिकुलर अगर दिया हुआ है, तो यह रूल जनरल रूल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। मतलब ये जनरल रूल है, किसी भी ट्रायंगल में काम कर जाएगा, जहां पर भी अगर आपको बेस मालूम है और उसका हाइट मालूम है, तो ये जनरल रूल है, यह कोई भी ट्रायंगल में काम करेगा। भले ही यह स्क्वायर ट्रायंगल क्यों ना हो, इसमें भी हमारा काम करेगा। तो फर्स्ट रूल मैंने यह दिया, सेकंड रूल मैंने यह दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट पर यह मैंने आपको काम करने का प्रयास किया, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को है? तो 1/2 बेस इंटू हाइट पर भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं।
दूसरी बात, इसका और केस क्या बन सकता है, देखो जितना पॉइंट बन सकता है मैं एक एक चीज को नोट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, आप थोड़ा सा शांत से और अच्छे से समझते रहो, नोट करते चलो आप लोग। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसी ट्रायंगल में बता रहा हूं, मैंने इसी ट्रायंगल को लिया, स्केलन की बात कर रहा हूं, ए बी सी, यहां भी मैंने लिख दिया ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मैंने ये लिख दिया इसलिए ताकि आपको मालूम चले कि ये सेम ट्रायंगल की बात की जा रही है। अब यहां पर मान लो ये एंगल दिया है थीटा डिग्री, ये एंगल आपको दिया है थीटा डिग्री, ओके, ये हो गया नाम हमारा ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी हो गया, मुझे इसका एरिया निकालना, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया नोट कर लो, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, 1/2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि जो जिस दो साइड के बीच में अगर एंगल लेना हो, वो दोनों साइड के बीच में रखना, मान लो कि मुझे 1/2 BC इंटू साइन ए, ऐसे निकाल सकते हैं। ये हो सकता है कि ये साइड अगर दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ है, तो फिर AC लेना पड़ेगा, ओके। आप यहाँ नोट कर लेंगे 1/2 AB, तो क्या लेंगे हम लोग इसको साइन सी, या 1/2 BC हो गया, अगर AC होगा तो क्या लेना पड़ेगा साइन बी, मतलब दोनों एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल लेना पड़ेगा। अगर मुझे ये थीटा दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच का दोनों साइड लेंगे आमने सामने वाला। अगर मुझे ये एंगल लेना है तो फिर हम कौन लेंगे, ए और बी लेंगे, ए और बी लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा साइन से, देखो यहाँ लिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल भी बच्चों को नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने ये देखा, एक जनरल रूल देख लिया। एक तरीका और देखना आप लोग, यहाँ पर मान लो इसी ट्रायंगल में मैंने आपसे ये कहा ABC ABC, ओके, और यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया मीडियन, ये एक मीडियन है, मीडियन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीडियन, हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट मीडियन, मीडियन क्या है, जोर से बोलिए। वर्टेक्स, ओके, और कोई, वेरी गुड, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट, median is a line segment which divides the side and which divides the area into equal parts। बस इतनी सी बात है, मीडियन का काम होता है सिर्फ साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके, ये एरिया में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए अगर ये मीडियन है तो। और मीडियन जहां मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन जहां मिलते हैं, मान लो तीन मीडियन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसे मान लीजिए मैंने यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, एक मीडियन मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, विकास बताएंगे इस पॉइंट को क्या बोलेगा विकास, जहां आपस में मीडियन कटते हैं मिलते हैं, उस जगह हम उस जगह को क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, खड़ा हो जाइए, स्टैंड अप, हाँ जी, जोर से बोलिए। और जहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते उसे क्या कहते हैं, जहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते उसे क्या कहते हैं, देख लीजिए भाई लोग, बच्चे लोग ठगता है, देख रहा ना विनोद, कैसे मास्टर के होमवर्क बनाया जाता है, हाँ? जहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इन सेंटर। क्या आपको कॉपी में लिखवाया नहीं क्या सब, आप बताइए ऑर्थो सेंटर कैसे बनते हैं, कैसे बनी और रामा कैसे बनी, गाना सुने हैं ना आप लोग, हाँ?
टमाटर बिना चटनी कैसे बनी? हे भगवान। नॉट गुड। बैठिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और सिंसियर हो जाइए, क्योंकि अभी उन तमाम सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पर आपका आएगा। सभी चीजें अभी आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। इसीलिए मैंने पहले ज्योमेट्री करवाता हूँ, देन आपको लेके चलता हूँ मेंस्ट्रुएशन में। मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे फिर से वो चीजों को रिकॉल करनी है, तो एक बार घर जाने के बाद सारी चीजों को रिकॉल कीजिए। सारी चीजें जो भी पढ़ाई कर रखे हैं ज्योमेट्री में, उस सब चीजों के बार आप गो थ्रू करेंगे एक बार सारे बच्चे। कर पाएंगे आप लोग? कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम उसको ऑब्जर्व करना, उसको रखना। मेरा काम है चीजों को आपको तक पहुंचाना। आप कैसे उसको रखते हो ये आप पर डिपेंड करता है। विद्या दाति विनियम, विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धर्मापनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। इसका श्लोक का मतलब समझते हैं आप लोग? नो सर बोलता है। छठा क्लास में यह श्लोक है। सिक्स क्लास में अगर आप पढ़ाई गए होंगे संस्कृत, वहां पर श्लोक है ये। संस्कृत बोलता है पढ़ाई नहीं है सच में। गजब यार, है ना? तब तो आप लोग को शब्द रूप भी याद नहीं होगा। बालका 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 बालकन बालकन, सब कुछ याद नहीं है? याद है सबको? तीता अंत सीता था यामी आवा आवा, ये सब नहीं याद है आपको? ऑब्वियसली याद होना चाहिए यार। खैर कोई बात नहीं, मैंने सब चीजों की स्टडी किया, पढ़ा बचपन में, मुझे याद है। आपको भी पढ़ना चाहिए था। और खैर कोई बात नहीं, अभी खैर एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सब चीजें। लेकिन हाँ, इसका मीनिंग यही निकलता है कि देखो जो भी चीजें आप कर रहे हो ना, उसको आप उसके कनेक्ट रहो ना आप चीजों के साथ। इसका बहुत सारा मीनिंग है, देखो आप समझिए। यहाँ पर हमने यह बताने का प्रयास किया, क्या बताया था? मीडियन। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, है ना? देखो यहाँ पर ये साइड है और इसके मिड पॉइंट ये हो गया, इसको दो भागों डिवाइड कर दो, ये मीडियन हो गया। तो किसी ट्रायंगल में अगर आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है, if the median has been already given in any triangles and joins in any point, that's called centroid. Centroid always divide the median in the ratio of 2:1। मैंने लिखा होगा सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करते हैं, नहीं तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा, राइट? अब यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि अगर हमें किसी ट्रायंगल में न तो साइड दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ मीडियन दिया हुआ, मान लीजिए कि ये मीडियन की लंबाई x सेंटीमीटर है, ये y सेंटीमीटर है और ये z सेंटीमीटर है, और मुझे पूछा जाए कि देन हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये भी रूल आपको लिखवाया जा चुका है। कितने बच्चों को एक बार याद है? एक बार हाथ खड़ा करना। निकिता ही है? बहुत दिन से निकिता नहीं आते, हम पूछ रहे थे कहाँ निकिता है। बताइए निकिता, इसका आंसर क्या देंगे बाबू आप? मान लीजिए एक ट्रायंगल है, पूछ रहे थे ना हम, पूछ रहे थे ना कहाँ, तो बोले तबियत खराब है। चले आ गई है लड़की। चलिए फर्स्ट शुरुआत में आप ही से करता हूँ। एक ट्रायंगल एबीसी है बाबू, और इसमें एक मीडियन मैं आपको दे रखा हूं। इस मीडियन की लंबाई आपको ऑलरेडी गिवन है एक्स वाई और जेड। then now we'll have to find the area of this triangle. How can you find? Then tell me the formula of these questions. Can you please tell me? Stand up. Neetu, after that बोलिए। याद कीजिए, कॉपी को जितना पढ़ा चुके हैं उसको पढ़िए। एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से अच्छा है कि जो पढ़ाई कर चुके हो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। कॉपी में है बाबू, आपको बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, लिखा निकाल के है कॉपी में। नीतू बैठ जाइए, आप बताइए नीतू। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो पहले इसका बैठ जाइए। इसका पहले आपको निकालना है एस एम, निकालना है बाबू। सुनो ध्यान से, मैं बार बार बोलूंगा नहीं सब चीजों को। एस एम निकालना है, ओके? कॉपी कितना बच्चा खोल के देख लिया होगा अभी तक? कितने बच्चे देख लिए अभी तक? मिला कि नहीं मिला? मिला बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। मिल गया सर? मिल गया सर, पहले से लिखवाया है। क्या है बताइए तो, आप क्या लिखे हैं? आप बोल सकते हैं, आप देख के। हाँ जी, कहाँ खोज रहे हैं आप?
हे भगवान, जितना देखो जो कंटेंट दिए है ना आप उतना नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ एरर है, उसको ठीक करवाओ। देखो ऐसे में आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2 करना है। ठीक है बाबू, कुछ नहीं। अब एरिया अगर निकालना है एरिया के लिए, तो एरिया के लिए 4/3 और यहां पर करना है एस एम माइनस एक्स। कॉपी चेक करो तो सेम टू सेम मिलेगा, एस एम माइनस वाई और एस एम माइनस जेड, एस एम माइनस जेड। एस एम मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर ऑफ द मीडियन, सेमी पेरीमीटर ऑफ द मीडियन। जितना ही मीडियन दिखा, मान लो कि अगर आपके पास, देखो बाबू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमसे क्वेश्चन क्या बोलेगा बाबू आपसे, देखो ये एक ट्रायंगल है और इसके मीडियन आपको दिया हुआ है। मैं केस बता रहा हूं कि कैसे एरिया निकाल सकते हो अलग अलग केसों में। ये मान लो हमारा मीडियन है जिसकी लंबाई 3 है बाबू, ये मीडियन आपका 4 दिया हुआ है और ये मीडियन कितना है 5। ये बोल देगा आपको मीडियन है भाई, ये मीडियन बोल देगा। अब इसका एरिया निकालना है तो पहले इसका एसएम निकालेंगे। एसएम कैसे होगा, तो 3 + 4 + 5 ऐसे कर दो, बटे में 2 कर दो रूल के माध्यम से। तो 5 4 9 3 12 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा 6, यो कर देंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर तो 4/3 का रूल इस्तेमाल करना है। रूल है ये एसएम, एसएम मतलब क्या, 6 आ गया। एसएम, एसएम माइनस एक्स, एक्स का मान कितना हमारे पास 3, तो 6 - 4 यार, 6 - 3 मतलब कितना 3। एसएम, एसएम माइनस वाई, एसएम है कितना हमारे पास 6, तो 6 - 5 कर दीजिए, कितना बचेगा 1। फिर एसएम माइनस जेड, 6 - 4 कितना बचेगा 2। बस इतनी सी बात है, काम हो जाएगा आपका। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 और ये आ जाएगा दोस्तों 6 3 18 2 36, 36 मतलब कितना 6, तो आप यहाँ पर 6 कर दीजिए। तो 3 दूनी के 6 और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एरिया आपको एक ही टाइप का देगा 1/2 बेस 2 हाइट पर, एरिया निकालने का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। एरिया निकालो, तो ट्रायंगल के एरिया ही मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अलग अलग केस में मैं सीख रहा हूँ, तो हर एक केस को आपको माइंड में आपको रखना। मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, तो इसको अच्छे से नोट करना। मैं 10 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद मैं फिर पूछूंगा आपसे, तो भूल मत जाना। अब लोग बोलते बहुत ज्यादा हो, और ये बोलना स्वाभाविक है, हर बच्चा बोलता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोलता है, हर कोई बच्चा बोलता है, लेकिन रिवीजन करते रहो मल्टीपल टाइम्स, आपको याद रहेगा आपको। मैं अभी तक एक ही ट्रायंगल में नोट किया हूं, कौन सा ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल। उसी के बारे में थोड़ा 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 आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रायंगल का केसेस में समझा रहा हूँ कैसे आपका एरिया निकाला जा सकता है। आगे बढ़े हम लोग। चलो ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूं। मैंने ये भी आपको सिखाया होगा, मान लीजिए कि यह हमारा एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में आपको मिलाने के बाद मैंने ये बोला, ये मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बन गया। अभी तक याद आ गया होगा बच्चे लोग को। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाया मैंने, ये एक ट्रायंगल बन गया। फिर इसके मिड पॉइंट को मैंने मिलाया, अगला ट्रायंगल एक और बन गया, ठीक है बाबू। और इस प्रकार से हर एक ट्रायंगल जितने बन रहे हैं उसका हर मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती है। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत तक, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी चलते रहेगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे यह अनंत तक चल रहा है, मैं आपसे कहूं कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल, पूरे ट्रायंगल का एरिया का सम निकालो, जितने ट्रायंगल बन रहे, जैसे मान लो एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा आपका, ये बना, फिर इसके बीच वाला एक ट्रायंगल बना, ये भी बना ना जी आपका, जैसे मान लीजिए ए बी सी बना एक ट्रायंगल, ठीक है बाबू। फिर अगला ट्रायंगल कौन बना, डी ई एफ बना, कुछ तो बोलिए। फिर इसके बाद कौन ट्रायंगल बना, ये बना, मान लो एम एन पी बना। फिर इसके बाद एक और ट्रायंगल बन गया, और ये प्रक्रिया को मिलाते चले गए, और कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ तक। अब हमने आपसे कहा क्या कि सभी ट्रायंगल के एरिया का सम बताओ। यदि हमें बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया या बड़े ट्रायंगल का साइड आपको दिया हुआ, ये मान लो 3 है या 4 है या 5 है, बड़े वाला का दिया हुआ है,
बाकी सबका निकाल के दिखाई, सबको जोड़ेंगे। तो क्या ऐसे करते रहेंगे? ये ट्रायंगल एंड ही नहीं हो रहा ना, ट्रायंगल आपको जाते रहा अनंत तक है, मतलब जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। उस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे? चलो मैं ये भी बता चुका हूं, और कितने बच्चे भी तो कॉपी खोल के देख चुके हैं कितने बच्चे लोग कॉपी ओपन कर चुका है, पता नहीं मास्टर कब खड़ा कर देगा हमको, है ना। इसीलिए सब सतर्क है, मेरा बारी है, कभी भी खड़ा कर सकते हैं। खैर देखो मेरे भाई, अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो मेरा पूरा अधिकार होता है आपसे जानने का, पूछने का पूरा अधिकार बन जाता है मेरा, और मैं अपने अधिकार का बहुत अच्छे से निवारण करूं। मतलब बोला है ना कि जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ऐसे लेकर ही रहूंगा। तो पूछना मेरा जो अधिकार है, चूंकि मैं अगर पढ़ा चुका हूं, मैं समझा चुका हूं और आप समझ चुके हैं, तो मैं कभी पूछ सकता हूं आपसे। ओके, तो यहाँ पर समझना ध्यान से, आपको यह बताना है कि मान लीजिए यह ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। आप लोग जो बच्चे नए हैं उन सारे बच्चे इसको नोट कर ले अच्छे से, और आप लोग भी नोट कर लेंगे जो बच्चे पढ़ लिए हैं, ताकि आपको एक बार रिकॉल अच्छे से हो जाए। मैं आपको बहुत सारी चीजों के यहाँ रिविजन करवाऊंगा आपको, जो वहां पर पढ़ा चुका हूं। एबीसी एक ट्रायंगल है, और इसका मिड पॉइंट को मैंने यहाँ पर मिला दिया, मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, फिर इसके मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, और ये सब के सब मिड पॉइंट है, ये सब मिड पॉइंट है, ये सब मिड पॉइंट है। ओके, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे मिड पॉइंट है, और यह प्रक्रिया अनंत तक चल रहा है। तो मैंने पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कैसे निकालोगे आप? इसका रूल याद है सब बच्चों को? कुछ तो बोलो हाँ ना। भगवान नहीं याद। पहले यह याद रखना कि अगर मिड पॉइंट से अगर एरिया बना, मान लो यह ट्रायंगल है, ठीक है बाबू लोग, और मिड पॉइंट अगर मिलाने के बाद अगर ट्रायंगल बना रहे हो, तो ये 1 2 3 4 पार्ट होता है, 4 ट्रायंगल बनता है, और ये चारों पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाता है, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा। ठीक है, खैर इसका हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर जैसे कि हम लोग देखें क्या कि मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बड़ा ट्रायंगल का एरिया को मैंने मान लिया x, एबीसी ट्रायंगल एरिया मैंने मान लिया क्या x है। उसके बाद मैंने मान लिया, मान लो सपोज यह DEF है, DEF, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो कितना बन जाएगा, x/4 बन जाएगा, उसका चौथा पार्ट बन जाएगा। अगर उसके बाद मान लीजिए PQR है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर निकालेंगे तो यह क्या बन जाएगा, x/what, फिर इसका चौथा पार्ट मतलब 16, इसका चौथा पार्ट हो जाएगा, ये इसका चौथा पार्ट, फिर इसका चौथा पार्ट, फिर इसका चौथा पार्ट, ये बन जाएगा। और हमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द एरिया, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब क्या, सभी ट्रायंगल जितना बन रहा है सबको जोड़ दो, मतलब सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देखो फर्स्ट ट्रायंगल एरिया कितना हो गया हमारा, x हो गया, अगला का x/4, फिर अगला का x/16, मतलब चौथा पार्ट 1/4 पार्ट निकलता चला जाता है, इसका 1/4, फिर इसका 1/4, फिर इसका 1/4, अगला क्या x/64 हो जाएगा, बोला हो ना। और यह प्रक्रिया आपको कहां तक, अनंत तक जाता है। इस सबको जोड़ना है, तो भिन्न को जोड़ तो सबको आता होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 4 है, 16 है, फिर 64 है, फिर 256 है, फिर आगे फिर आ जाएगा, वो सबका क्या करो, एलसीएम निकालो, कहां तक, मात्र अनंत तक है ना, और सबको जोड़ दो। क्या आप ऐसे कर पाएंगे एग्जाम में? ऐसे एग्जाम में नहीं करना आपको, क्योंकि कोई लिमिटेड रहता है तब उसका एलसीएम निकाल सकते हो, ये आपको मल्टीपल टाइम्स आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए रूल बना है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, जिसका नाम है एस इन्फिनिटिव। अगर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में अगर बात की जाती है जहां पर अनंत पदों तक का सम अगर जोड़ना है, तो उसके लिए मैं रूल आपको बता रहा हूं, उसको नोट रखना, a/1 - r का इस्तेमाल करते हैं, इस रूल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अनंत पदों तक अगर आपको जोड़ना है, और इस प्रकार से जीपी में, एक कैसे मालूम चला जीपी में है ये मेरा, क्योंकि रेशियो सेम 1/4 1/4 1/4, सब में आपको 1/4 से इंटू करते हुए मिल रहा है, मतलब रेशियो आपका 1/4, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो।
एपी में क्या होता है, सीडी होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। बात समझ रही बात को? आपने एपी पढ़ा है ना सारे बच्चे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं पढ़े हैं क्या? अरे 10th क्लास में tn इक्वल टू a प्लस वन n माइनस वन इंटू नहीं पढ़े हैं आप लोग? Sn बराबर n बाई टू इंटू a प्लस n, भूल गए सब बच्चे लोग 10th के बाद? अभी इसका जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा, बट अभी फिलहाल याद रखना कि इस इन्फिनिटिव जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का पार्ट है, और इसमें हमें अगर आपको निकालना हो, सम निकालना हो, तो रूल क्या आता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म बटा में 1 माइनस आर, आर क्या हो गया हमारा, रेशियो, आर क्या हो गया हमारा, रेशियो। आप यहां नोट कर लो, ए हमारा कहलाएगा फर्स्ट टर्म, आर कहलाएगा रेशियो, रेशियो कहलाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसका सम निकालने जा रहे हैं इन्फिनिटी का, तो फर्स्ट टर्म हमारा है क्या, एक्स है, आप यहां पर एक्स कर दो, 1 माइनस आर, आर है कितना हमारे पास, 1/4 है, 1/4, वेरी गुड देर समझा नहीं, 1/4, एक से एक बच्चे लोग हैं, भयानक भयानक मिलेगा आपको ना यहाँ पर, हर कैटेगरी के बच्चे लोग हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से पहुंचता है लगभग लोग रांची में ना, है ना, गुमला, चतरा, इधर हो गया हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, है ना, चाईबासा, दुमका, पाखोड़। तो देखो यहाँ पर एक्स क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म, ओके, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, आर है कितना हमारे पास 1/4, आर निकालने की जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करो, जैसे x बाई 4 को अगर डिवाइड करोगे x से, तो x से कट जाएगा ना बाबू हमारा, तो r निकालने का क्या होता है a2 अपॉन a1, क्या करना है a2 अपॉन a1, लेकिन AP में आपने क्या पढ़ा होगा a2 माइनस a1, d निकालने के लिए, जैसे आप यहां देखो ना जी, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 है, ये एपी सीरीज में कैसे मालूम चला, डी निकाल दो, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो भी 3 आएगा, 12 में 9 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 6 में घटाएंगे 3 तो भी 3 आएगा, मतलब डी बराबर होएगा तो वह एपी में हो गया। लेकिन यहाँ पर मान लो 3 हो गया, यहाँ पर 1/3 हो गया, यहाँ पर 1/9 हो गया, यहाँ पर 1/27 हो गया, तो ये जीपी में आ गया, कैसे, क्योंकि इसका रेशियो बराबर है। देखो 3 को अगर यहाँ पर a2 अपॉन a1 करेंगे, जिससे 1/3 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 1/9 को डिवाइड करो तो रेशियो आपका बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1/3 इस प्रकार से आ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीपी सीरीज में आपका रेशियो आपका बराबर होता है। जीपी सीरीज में क्या होगा, 3 के बाद मान लो 1 ले लिए, फिर 1/3 ले लिए, है ना, फिर उसके बाद 1/9 ले लिए, तो आप देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली इसको 1/3 से, है ना, काम कर रहे हैं। तो ये जीपी सीरीज का पार्ट है, इस प्रकार से काम करते हैं। तो जीपी में आपको करना क्या होगा दोस्तों, x जो फर्स्ट टर्म हो गया 1 माइनस आर, आर कितना हो गया a2 अपॉन a1 करेंगे तो ये हमारा r निकल जाएगा। बस अब सिंपल यहां से आप करो क्या, यहां से करना है दोस्तों हम लोगों को, x ऊपर हो जाएगा, 4 का 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, तो 4 कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वेरी गुड। तो 4 को मैं शिफ्ट कर दिया ऊपर में, 4 को जैसे ही ऊपर में शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x बटे में 3। मतलब इसका यह निकल कर आता है कि x माने क्या थे हम लोग, x क्या माने थे, सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया माने थे, बोलो ना, है ना, सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया क्या x था। तो अब इसका जितना भी ट्रायंगल बन रहा है सब का एरिया निकालना है, तो लिखना यहां पर कि सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल, अगर आप निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 4/3 इंटू एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया को 4/3 से आपको क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए, दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को है, तो आपको ये सब रूल याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट है कि जितना भी ट्रायंगल बन रहा है उस सब में आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, और उसके अंतर्गत में कुछ नहीं करना है, 4/3 से गुना कर दो, सब ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे यह कहता हूं, सपोज ये लिया मैंने 7, ये लिया 24, ये लिया 25, अब यहां पर हमने आपको बोला क्या, अब इसके मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया,
फिर इसका मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया और ये अनंत तक दे दिया। मैंने पूछा क्या कि फाइंड सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल। कैसे निकाल के दिखाओ, जल्दी बना के दिखाओ बहुत सारा बच्चे। सारे एरिया निकाल के दिखाई, तो मतलब सभी एरिया का सम निकाल के दिखाई फटाफट। मैंने आपको साइड दिया 7, 24, 28 दिया, जल्दी बताइए फटाफट, बोलना नहीं है, मैं कॉपी चेक कर लूंगा। एक ट्रायंगल दिया जिसका साइड में लिया 7, 24, 25 दिया और आपसे मैंने बोला क्या कि उसके बीच में जितना ट्रायंगल बन रहा है उसका मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया और मिड पॉइंट मिलाने के बाद इसका जितना ट्रायंगल बन रहा है सभी एरिया का सम निकालिए फटाफट। मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ कितने बच्चे सीख पा रहे हैं। आपका नाम? परमिला? सोनी? सोनी नाम आपका? अच्छा, अपना नाम है? अच्छा, वेरी गुड। गलत कर रहे हो सोनी, इतना लंबा नहीं जाना बाबू आपको ना, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं नाम पूछा आपका। आपका? खुशबू? नाम नहीं पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं? आप लोग कैसे बन रहा है आपसे? अंशिका? कैसे करेंगे बाबू? हाँ? घर में पढ़ती है थोड़ा बहुत? सच में नहीं बोल रही है? नहीं पढ़ती है? पढ़ती है ना? आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जो चीज पढ़ा दे रहे हैं उसको आप अच्छे से घर में रिवीजन कीजिए आप लोग भी। क्या करती है आप? गड़बड़ करती है आपका, देखें गड़बड़। आपको एरिया निकालना है ना उसका, आपका देखे बाबू, तो सब एरिया सब सम कर देती है लड़की लोग, 7, 24, 25 सब जोड़ के उसको गुना करती है भगवान, उसका एरिया निकालना, उसको पेरीमीटर को सब जोड़ के गुना कर दे रही है। आप लोग बाबू लोग बन रहा है, ट्राई कीजिए। चलिए कुछ बच्चे लोग बना दिए हैं। देखो यहाँ से मेरे को मालूम चल जाता है कि कितने बच्चे थोड़ा सा शार्प माइंड के हैं और कर पा रहे हैं। वेरी गुड, आपका कोड आप लोग का, चलिए गुड, आप लोग का बाबू बन गया। चलिए पेन उठा लीजिए। देखो यह क्वेश्चन में कोई जान था नहीं, बहुत ही सिंपल सटीक था, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपको ध्यान रखना था। कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि पहले इसका एरिया निकालने का प्रयास किया और एरिया निकालने के लिए बंदा वो क्या कर रहे हैं, सब बच्चे एस निकाल रहे हैं और अंडर रूट करके एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं इसी से यही जानने के लिए मैंने आपको ये रूल दिया था, ये कितने बच्चे शार्पली इसका फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। तो देखो बाबू, अगर आप सुनो ध्यान से बच्चे लोग, अगर आप इसको एस पर कन्वर्ट करते हैं तो एस निकालने के लिए पहले तीनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको अंडर रूट में शिफ्ट करना पड़ेगा कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बिल्कुल आप गलत नहीं कर रहे हैं, 100% सही कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा। सिंपल तरीका क्या था कि देखो हमें यह सिखाया गया है, मत ऐसे कीजिए, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया आप निकाल देना है और गुना कितना से करना आपको, 4/3 से गुना कर दीजिए। अब ये कैसे निकाले, तो मेरे भाई देखो खुद से, ये 7 है, 24 है, ये 25 है, ट्रिपलेट फॉर्म में दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, ये कभी बोलेगा नहीं आपको कि संपूर्ण, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको काम करेगा। 6, 8, 10, 3, 4, 5, 7, 24, 25 है ना, 15, 20, 25 सब लिखवा चुके हैं आपको, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। तो 7 है, 24 है, 25 है, मतलब ये समकोण त्रिभुज का साइड हो गया ना, समकोण त्रिभुज का साइड हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे 625, जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज यही होता है, दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के समान आ जाए, तीसरी भुजा के समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम क्या कहेंगे इसके, राइट एंगल। तो राइट एंगल का एरिया बाहर निकाल दो, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो बेस कितना है इसका 2407 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना जी, ये तो ले नहीं सकते हो आप लोग। ये बनेगा हमारे पास कितना 12 इंटू 7, बोलो है ना। तो अब हमें एरिया में क्या करना है, 4/3 से गुना करना है, 4/3 इंटू 12 इंटू 7 कर दो, 12 इंटू 7 ये एरिया निकल गया आपका 1284। अब 4/3 से गुना करना है तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 इंटू 7 कितना आ जाएगा 112, 16 से बोलो 13, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो काम आपको करना है बढ़िया से, लेकिन स्मार्ट तरीके से काम करना, और ये बहुत इजीली आप निकाल पाए। समझ पा रहे सारे बच्चे? तो जो भी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है, एग्जाम में कुछ ऐसा ही दिया रहेगा आपको। आगे बढ़ू मैं, चलो अब इसी रूल का इस्तेमाल करके छोटा सा बात बता दो मेरे को आप, पेरीमीटर पे बेस्ड यही क्वेश्चन मैं दूं आपको, पेरीमीटर पे बेस्ड, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे एक बार आप ट्राई करके दिखाओ मेरे को फटाफट, फिर मैं आपको टाइप चेंज करता हूं। जैसे मैं आपसे यह नोट कर ले सर बच्चे, ये देखिएगा, अगर हम आपसे यह कहें कि यहां पर मान लो एरिया मैंने पूछ दिया था, मैंने ये सेम क्वेश्चन में मैंने पेरीमीटर पूछ दिया आपसे, ये इसका पेरीमीटर है, इसके मिड पॉइंट मिला रहे हैं। अब यहां पर जितने इसके पेरीमीटर है ना, जैसे मान लो यह ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम निकालो, सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया, लेकिन जहां मैंने एरिया पूछा था वहां पर मैंने क्या पूछ दिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछ दिया। कैसे निकालोगे आप, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। देखो पेरीमीटर में अगर आप बात करते हैं, पेरीमीटर जो है यहां पर दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर ए बी सी, ध्यान से सुनना बच्चे जरा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी ये है, इसके पूरे पेरीमीटर को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू, मैंने मान लिया क्या इसका x सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तीनों का सम इतना हो गया। अब इसको मिड पॉइंट को मिलाने के बाद अगर काम कीजिएगा मिड पॉइंट को, तो मिड पॉइंट मिलाने के बाद कौन बना, ए कुछ भी पी क्यू आर, ये बनेगा ना आपका। तो इसका अगले बार जो बनेगा, मान लो ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो बनेगा वो बनेगा x/2 बनेगा। अब बोलेंगे सर कैसे, बोलेंगे कैसे, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना आप, ए बी और सी अगर ये मीडियन है इस प्रकार से, या इस प्रकार से मिला दिया, तो ये देखो आधा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ये इसका आधा हुआ, ये सब दोनों बराबर हो जाते हैं, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। दोस्तों यह जो बनता है इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर मान लो यह, ध्यान सुनना, यह और यह पूरे पेरीमीटर का यह आधा हो जाता है, जैसे पूरा पेरीमीटर है यह मान लीजिए x है, तो इसका पेरीमीटर कितना x/2 हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाला पेरीमीटर कितना x बाई, फिर उसका आधा हो जाएगा। तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का मैंने पेरीमीटर क्या मान लिया x, तो छोटे वाला क्या x/2 हो जाएगा। उसके नीचे जो पेरीमीटर है उसका मान लीजिए नाम दे दिया मैंने MNP या MNO दे दिया, तो ये आ जाएगा x बाई कितना 4 हो जाएगा, मतलब उसका आधा करते करते आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सबके सब उसका क्या है मिड साइड पर बेस्ड होता है। अब इसके देखो कैसे निकालोगे एरिया, तो यहां पर देखो फर्स्ट में मैंने x लिया, अगला में x/2 ले लिया, अगला में क्या x/4 लिया, अगला में क्या हो जाएगा अनंत तक चला जाएगा, बोला है ना। अब इसको सम करना है, तो सम करने का मैं रूल क्या दिया था आपको, s इन्फिनिटिव के लिए a बटे में 1 माइनस r, बोलो है ना, ये दिया होगा मैंने अभी जस्ट आपको। अब देखना दोस्तों यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है x है, 1 माइनस r, r कितना हमारे पास 1/2 है, कुछ तो बोले हाँ ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ऐसे नहीं खाली हम ही लिख रहे हैं हम ही समझ रहे हैं,
आप लोग भी समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो यहाँ पर देखना ध्यान से दोस्तों, यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा 1/2। तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2x। मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल दो, उसमें कितना से गुना कर दो, 2 से। दैट्स ऑल। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया कि सम ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, है ना, 2 इंटू लार्जेस्ट पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल मतलब सबसे बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लीजिए और उसमें कितना से गुना कर दीजिए, 2 से। सब का सब निकल जाएगा। तो प्लीज आप इसे भी रफ कर ले सारे बच्चे फटाफट। मैंने अभी तक सिर्फ एक ट्रायंगल पकड़ा है, कौन सा, स्केलन ट्रायंगल के बारे में, और उसके बाद मैं सिंपली आपको डिराइव करते हुए चीजों को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। इस सभी प्रश्नों का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं क्वेश्चन में, तो नोट करते चलना ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कुंभ मेला में घूम रहे, अभी नहीं, कुछ बच्चे लोग अभी सब कुंभ मेला की छुट्टी में है। मैसेज किया कि सर 4-5 दिन तक नहीं आएंगे। हमने ठीक है, घूमो फिरो। अभी कुंभ मेला 26 तक है ना। हम्म, अभी भी बहुत भीड़ जा रहा है, लेकिन एक्सेस बहुत ज्यादा भीड़ अभी भी जा रहा है। हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। और चाहे एसी बुक कर लो या फिर स्लीपर, कहीं भी जाओ, बैठ के बहुत ज्यादा। प्रयागराज से आने वाले जो रास्ते हैं वहां पर देख रहे हैं 200-300 किलोमीटर तक, अभी तो न्यूज समाचार में बहुत छा रहा है, खाली वही चल रहा है। कमलेश सर भी रेंजिंग वाला टीचर निकले हुए हैं, वो तो बाइक से ही निकल गए। सोच रहे बाइक से ही निकल गए, बताइए इतना दूर कमलेश सर। फैमिली को मतलब अपना कार से साथ भेजे हैं वो, उन लोग 2 दोस्त लोग वगैरह बारी बारी चला चल निकल गया उन लोग। अच्छा किया, मतलब ना कि ठीक है। हाँ, बाइक से निकल गया धीरे धीरे आराम से, रुकते हंसते खाते पीते क्या। हाँ, नहीं नहीं, भाई लोग साइकिल चला के लॉकडाउन में बॉम्बे से यहाँ पहुंच गया, याद है ना आपको? बॉम्बे में काम करने वाले व्यक्ति लोग साइकिल चला चला के, कोई पीछे बैठा के, देख रहे हो टीवी में बहुत चल रहा होगा लॉकडाउन के टाइम में, कोई बिहार की लड़की बॉम्बे से बैठा के पापा को साइकिल में पीछे लेके आ गई यहाँ पर, है ना। तो फिर भी बाइक है, बाइक आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, हम लोग यहाँ पर देख लिए, ये सारी चीजों को मैंने कवर कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाती है बारी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने एक बार रिकॉल करता हूँ, माइंड में सब एक बार रिकॉल करने का प्रयास करो, है ना, कितना दिमाग में आपको याद है। पहला मैंने बताया आपको क्या, ट्रायंगल के बारे में, उसके पार्ट को समझाया, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा पार्ट मैंने बताया आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये मैंने बताया। अब उसके बाद में सीधे शिफ्ट कर दिया था कहां पर, स्केलन ट्रायंगल में शिफ्ट किया। तो स्केलन ट्रायंगल में शिफ्ट किया तो उसका रूल मैंने फर्स्ट बताया कि उसका जनरल रूल क्या होता है। तो पहले एस निकलवाया आपको, सुना ध्यान से, रिकॉल करो आप, माइंड में सब कुछ याद रहेगा। एस निकाला, एस कैसे निकालते, ए प्लस सी बटे में 2 कर दिया, और उसमें एरिया निकालने के लिए मैंने यूज किया अंडर रूट एस, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां से आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने सिखाया क्या, उसका जनरल रूल, 1/2 बेसिस हाइट पर भी आप काम करेंगे तो वह एरिया निकल जाएगा। थर्ड मैंने सिखाया कि जब किसी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल अगर दिया होगा, जैसे 32 डिग्री, 40 डिग्री, 45, कुछ 60 डिग्री अगर दिया हुआ हो, और दोनों का बीच का साइड अगर दिया हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे, तो 1/2 ए बी इंटू साइन सी, 1/2 बी सी इंटू साइन ए, 1/2 ए सी इंटू साइन बी, आप उस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई समझे किसी बच्चों को? इसके बाद हमने आपको ये बताया, उसके बाद क्या बताया आपको, मीडियन वाला ना,
उसके बाद अगर मीडियन दिखाई दे रहा होगा, मीडियन केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एसएम पहले निकालेंगे, सेमी पिरामिड और मीडियन। एसएम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब मीडियन को सम कर दीजिए और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, एसएम निकल जाएगा। और उसके बाद एरिया निकालने के लिए 4/3 इंटू एसएम, एसएम माइनस एक्स, एसएम माइनस वाई, एसएम माइनस जेड। मैंने इस पर छोटा सा क्वेश्चन भी दे दिया था आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हाँ या ना, ये अब समझ में आ गया वहां से। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया कहां पर आपको, इस ट्रायंगल पर। ये शिफ्ट किया आपको कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, मिड पॉइंट को मिलाने के बाद एक जो ट्रायंगल बनता है ना, अगर उसका एरिया फाइंड करना है, ये कहां तक, अनंत तक चलना है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया का सम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसमें कितना से गुना कर दो, 4/3 से, पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अगर पेरीमीटर पूछ देगा तो कैसे करेंगे हम लोग, बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल दो और उसमें 2 से गुना कर दो, सबका सब निकल जाएगा। यही तो सीखा अभी तक, याद आया सब कुछ, भूल जाएंगे कल तक, पक्का। चले तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना सारे बच्चे भी, 10 मिनट टाइम है मेरे पास। अगला रहेगा हमारे पास हेडिंग इक्विलैटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज एडवांस मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यहाँ दिक्कतें होती हैं कि शुरुआत में समझ में नहीं आता, बट कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्लास में बैठे रहो ना, समझाना मेरे ऊपर छोड़ दो। आप सिर्फ क्लास में बैठो, कॉपी किताब निकाल के, दिमाग बस अस्थिर यहाँ रखना, बाकी समझाना मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। दूसरी बात है कि अगर कमर्शियल मैथ्स की बात करें तो कमर्शियल मैथ्स में हम लोग को चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग एंड करने वाले हैं। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वहां से आपको 100% समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट लॉस समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, जो बच्चे नए हैं सबको समझ में आएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ अलग कॉन्सेप्ट, जो कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, इसलिए क्लास अटेंड मत करना, टाइम पर आ जाना आप लोग। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैं सीखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सम द्विबाहु त्रिभुज। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी भुजा बराबर होंगी, 2 भुजा बराबर होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको क्या, कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है बाबू, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ओके, इसमें 2 भुजा आप बराबर रहेंगे। इसमें मैं कह देता हूं आपको क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, ये 2 भुजा बराबर, कोई भी 2 भुजा बराबर कर सकते हो, ए बी बी सी ले सकते हो, या ये ले सकते हो, किसी को ले सकते हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही भुजा आपका बराबर होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, सिर्फ 2 भुजा बराबर होगा। हम क्या कहेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो सम द्विबाहु त्रिभुज मान लो अगर यह ए है तो यह हमारे पास ए हो गया, या मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास ये बी है तो ये बी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। कोई समस्या, कुछ तो बोलिए हाँ ना, नहीं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2b प्लस ए, बी बी क्या हो जाएगा, 2b प्लस ए, पेरीमीटर तो ही होगा। बात आती है यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए। एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे पीयूष कुमार बताइए, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बताइए पीयूष, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फॉर्मूला बताएंगे आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला मुझे चाहिए, पीयूष कुमार बताएंगे, शोभित। 1/4 चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बताइए कैसे हो, बनना चाहिए, याद होना चाहिए ना, सबका सब पढ़ाया हुआ बच्चा लोग, सब घर में पढ़ी है ना। ये लड़की लोग किसी से पूछेंगे खटाखट बता देगी सब, सब सोच रहे हमसे पूछबे नहीं करते हैं सर, एक बार देखना है क्या, हाँ सब बच्ची बताएगी फटाफट। कहाँ रही एक बच्ची, एक और नेहा, पूजा, पूजा अब्सेंट, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से यहां पर समझिएगा आप लोग कि इसका एरिया हम लोग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एरिया, फिर आप लोग बताएंगे, परसों रोज तो भूल जाएंगे, कल तक रखेगा मजबूरी में, परसों भूल जाएगा, है ना, जरूरी में। तो दोस्तों यहां पर आपको ये समझिए कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, यह ए और यह बी, समझना, अगर आपको कुछ पता नहीं है फिर भी आपको आ जाएगा।
मैं सपोज यहां पर मैं नाम दे दिया ए, ये बी है और ये हमारे पास बी, दोनों भुजा बराबर होंगे, तो ये हमारे पास बी और बी बराबर हो गया। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बताइए कि अगर यह यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, यह एक मीडियन मैं ड्रॉ कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया एक मीडियन। मीडियन क्या 90 डिग्री एंगल बनाता है कभी? क्या मीडियन 90 डिग्री एंगल बनाता है? ये सर बोलता है बच्चा राहुल, मीडियन 90 डिग्री एंगल बनाता है? तो कंफ्यूज हो गया बच्चा बना के वहां है ना, क्या बोले हम, कल तक तो नहीं बता रहे थे, सभी बोल रहा था कुछ ना कुछ बात होगा, ऐसा कुछ है ना मन में? बताइए राहुल, बैंक नहीं है ना, बोलो आप। 90 डिग्री मीडियन बनाता है? वेरी गुड। जब दो भुजा बराबर हो, तो दो भुजा बराबर में अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो सामने वाले भुजा पर, सामने वाले साइड पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। और ऐसे कोई काम नहीं, जैसे मान लीजिए यह ट्रायंगल है और यह बराबर नहीं है कोई, अब यहां से मीडियन आएगा तो सिर्फ साइड बाय साइड करेगा, एरिया को दो भाग में डिवाइड कर देगा, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। लेकिन 90 डिग्री एंगल कब बनाएगा? जब दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, या हम दोनों साइड को बराबर कर दें। जब दो भुजा बराबर होगा तो दोनों कोण बराबर होगा, कुछ तो बोलो हाँ। तो देखो जब दो भुजाएं आपस में बराबर है और बीच में अगर मैं कोई मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यह 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आप चाहो तो नोट कर लो, यहां पर एक छोटा सा लाइन नोट कर लीजिए कि दो भुजाओं के, इंग्लिश में ना, पहले हिंदी में लिखा देते हैं, दो भुजाओं के बीच से खींची गई, दो भुजाओं के शीर्ष बिंदु से खींची गई, दो भुजाओं के शीर्ष बिंदु से खींची गई मादिका सामने वाले भुजा पर लंब होती है। दो भुजाओं के शीर्ष बिंदु से खींची गई मादिका सामने वाले भुजा पर लंब होती है। A median which is drawn from the vertex of two sides. A median which is drawn from the vertex of two sides is the perpendicular on the third side. Is the perpendicular on the third side. त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई मादिका सामने वाले भुजा पर क्या होती है? लंब होती है। A median which is drawn from the vertex of two sides is the perpendicular on the third side. मतलब यह थर्ड साइड पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। याद है ऐसे बच्चों को? गुड। अब यहां पर समझिएगा सारे बच्चे एक बात ध्यान से, कि अगर यह मीडियन है तो साइड को दो भाग में डिवाइड करेगा। मीडियन का काम क्या होता है? साइड को दो भाग में डिवाइड करना, बोलो है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह ए है तो यह कितना हो जाएगा? a/2, आधा आधा हो जाएगा ना जी, आधा आधा हो जाएगा, यह a/2 हो जाएगा। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक a/2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यह यहां से लेकर यहां तक a/2 हो गया, और यह यहां से यहां तक कितना हो गया? a/2 हो गया। क्योंकि पूरा का पूरा आपका a था यहां से यहां तक। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो अब यह a/2 हो गया, यह a/2 हो गया, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह a जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूं। यहां पर यहां से देखो, यह जो है पूरा का पूरा आपका a है, तो यह जो है आपका a/2 हो जाएगा यहां तक, और यहां से भी क्या हो जाएगा? a/2 हो गया यहां तक। कोई समस्या किसी बच्चे को? दो भाग में डिवाइड कर दिया, a/2 a/2। इसका मतलब यह a/2 यह हो गया, यह a/2 हो गया, यह b हो गया। अब ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ रखा है कि हमारे पास यह है b, यह कितना हमारे पास a/2 है, और यह 90 डिग्री है, तो यह साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? p। p मतलब परपेंडिकुलर, p मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यह साइड कैसे मैं निकालूंगा? ये साइड कैसे निकालूंगा? ऑब्वियसली, तो मैं अगर यहां पर अगर निकालता हूं, सपोज यह एच, मैं इसका नाम देता हूं एच, इसका हाइट मैं देता हूं, ये हाइट मैं मान लेता हूं, एच मुझे निकालनी है।
तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हाइपोटेनस मतलब कौन सा? बी का स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई 4 कर सकते हैं क्या हम लोग? बोलो है ना। और ये क्या निकलेगा हमारा? अंडर रूट में, और ये निकल जाएगा इसका हाइट। ये हाइट है, हाइपोटेनस नहीं है ना। ये क्या है हमारा? हाइट है, ये वाला हाइट है। मेरी बात समझ सब बच्चे को? अंडर रूट मतलब ये हो जाएगा, ये हमारे लिए हाइपोटेनस हो गया, ये हमारे लिए बेस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे। अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो वहां पर पढ़ते होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है कि नहीं है? तो यहाँ पर एच मतलब ये हाइपोटेनस को लेता है। समझ रही हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों यहाँ पर आप करेंगे क्या? ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4। ठीक है दोस्तों, ये जो रूट है बाबू, ये पूरे पर रूट रहेगा, ये पूरे पर आपको मैंने रूट दे दिया। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपसे हाइट पूछता, अगर आपसे हाइट पूछता, अगर हाइट पूछता तो हमारा आंसर यह होता। हाइट निकालने का फॉर्मूला नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अगर आपसे हाइट निकालने के लिए बोलेगा कि इसका हाइट निकालिए, तो 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये करेंगे। b क्या है आप देख रहे होंगे ना, इक्वल साइड वाला है। b क्या है? इसका इक्वल साइड्स, और a क्या है? इसका अनइक्वल साइड्स। बात आती है इसका एरिया निकालने का। ये एरिया नहीं है बाबू ना, ये क्या है? इसका हाइट। ये हाइट में निकाला। अब मुझे एरिया निकालना है